छोड़ाती। उसे यकीन होता है कि उसके माँ बाप जरूर आएंगे। फिर घर आकर वो बच्चे के लिए खूब दुआएं करती। जैसे ही रात हुई, वुल्फ गांव वालों के साथ मौज मस्ती करने और शराब पीने में मगन होता है। उसे अपनी बीवी की जरा परवाह नहीं थी, जो डिप्रेशन में डूबी हुई थी, अपने बिस्तर पर लेटी हुई। एक बार फिर वो कटी हुई उंगली निकालती है, उसका खून चाट कर गॉड से दुआएं करने लगती। अब कुछ ही देर बाद वो कांपते हुए नीचे गिर गई और उसे ऐसे ख्याल नजर आने लगते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। फिर जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक ख्याल नजर आया। वो मिट्टी खोदती है, जमीन में गड़ी हुई उसे अपनी लाश मिलती है, जिससे वो समझ गई कि मुझे दफना दिया गया है। फिर अचानक ही उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वुल्फ उसका गला पकड़ के खड़ा है। वो तंग आ चुका है और उसे समझ नहीं आ रही कि अब वो एग्नेस के साथ क्या करे। फिर अपने गुस्से पर कंट्रोल करके वो कमरे से बाहर चला जाता है। अब काफी टाइम के बाद वो वापस आया। एग्नेस की हालत देखकर सोचता है कि इसे फिर से डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन एग्नेस उसे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा टाइम आ चुका है। तुम बस फादर या प्रीस्ट को बुला लो ताकि मैं अपने गुनाह कबूल कर सकूं। ये सुन वुल्फ काफी परेशान हो गया और फौरन वहाँ से बाहर निकल पड़ता है। कुछ देर के बाद वो वापस आया। एग्नेस को बताता है कि फादर घर पर नहीं है और अब उनसे कल ही मुलाकात हो। एग्नेस को काफी फिक्र होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने गुनाह कबूल किए बगैर ही मर जाऊँ और मेरी आत्मा हेल में जाए। वो सच बताती है कि हाँ, मैंने चूहे मारने वाला जहर खाया। ये सुन वुल्फ बहुत घबरा जाता है और उसे उल्टी करने पर मजबूर करता है। खुशकिस्मती से ठीक टाइम पर जहर उसके अंदर से निकाल देता है। कुछ टाइम के बाद वुल्फ की माँ वहाँ आती है। उसने देखा कि एग्नेस जिंदा तो है लेकिन बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए वो एग्नेस की मदद करते हुए उसे कपड़े पहनाती और वुल्फ उसे उठाकर उसकी माँ के घर ले जाता है। वो एग्नेस की माँ अपनी सास को बताता है कि इसने चूहे मारने वाला जहर खाया है और मेरा मानना है कि इस पर किसी शैतान का साया है। मुझे लगता है कि इसका यहाँ रहना जरूरी है, सुकून से अपनी माँ के घर, बजाय इसकी कि वो जबरदस्ती मेरे घर में रही। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता। अगली सुबह हम देखते हैं कि एग्नेस पहले से बेहतर हो गई है और अपने कमरे की साफ सफाई करती, फिर तैयार होकर अपने घर वालों को अलविदा कहकर घर से निकल जाती है। वो जंगल में पहुंची जहाँ उसे बच्चों का एक ग्रुप नजर आया जो खेल रहे थे। एक बच्चे से पूछती है, क्या तुम मुझे यहाँ के श्राइन के बारे में बता सकते हो, मैं तुम्हें पैसे दूँ। बच्चा इसके लिए मान गया और जब ये दोनों श्राइन तक पहुँचे तो एग्नेस उसे कहती है कि तुम भी मेरे साथ दुआ करो। बच्चा मान गया और ये दोनों श्राइन के अंदर जाकर दुआ करने लगती हैं। लेकिन अब अचानक एग्नेस लड़के की गर्दन में चाकू घुसा देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। एग्नेस उसे पकड़ लेती है। बच्चा गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे मत मारो, लेकिन वो कई बार चाकू से वार करके उसकी जान ले लेती। फिर उसकी लाश को देखकर कहती है, अब तुम गुनाह नहीं करोगे, तुम बच्चे भी थे, इसलिए गॉड की नजर में तुम एक फरिश्ता बन जाओ। फिर वो चर्च गई। अगले दिन फादर से मिलने की बात करती है। रात में वो अपने बाल काट लेती है और अगले दिन फादर के सामने अपने सभी गुनाहों को कबूल करने लगी कि मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को खुश नहीं कर सकी, फिर मैंने अपनी सास